अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा मस्जिद अल हराम में और छत पर। और बहुत ज़्यादा ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई मक्का का मौसम कैसा है, मदीने का मौसम कैसा है। और इस वक्त हम अगर शवाल में आ रहे हैं यानी कि अब ईद के बाद आ रहे हैं तो हमने किस बातों का ख्याल रखना होगा और किस तरीके की पैकिंग करनी होगी। आज जो डेट है वो है 25 मार्च 2026 माशाअल्लाह। और रात को के तकरीबन 9 बज गए। तो इस वक्त इशा हो गई है और मौसम की अपडेट भी आपको देती हूँ। अभी मैं छत पर आई थी इशा पढ़ने के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह तमाम मनाजिर आपके साथ शेयर करूँगी और भी जो अपडेट होगी वो देने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मक्का मदीना और उम्रा हज के कंटेंट के लिए लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। आप सामने जगह देख रहे हैं ये वाली, यहाँ पे आप जाकर तवाफ भी कर सकते हैं। और ये इस तरीके से छत के मनाजिर हैं। मैं छत पर आई थी 91 नंबर गेट से, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि आज दाल चावल खाएंगे। इस गेट से बाहर जा रही हूँ, यहाँ से हम चलते हैं नीचे। और शदीद किस्म की गर्मी का मौसम हो तब भी यहाँ पर यानी कि एस्केलेटर से नीचे उतरते हुए ना जाने क्यों मुझे इतनी सर्दी लगती है, इतना तेज एसी होता है। अभी इशा के बाद का टाइम है और इस तरीके की कुछ सूरत हाल है रश की। जरूर पता नहीं बारिश आप सबको दिख रही है या नहीं दिख रही, लेकिन माशाल्लाह से ये देखो माशाल्लाह। ये इतना कैमरा दिखा नहीं पा रहा है जितनी बारिश हो रही है माशाल्लाह। शायद इस जगह से समझ आए, बहुत तेज बारिश हो रही है। इस वक्त माशाल्लाह से 26 मार्च की सुबह हो रही है और इस वक्त सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे हैं। मैंने रात में इशा के वक्त एक इंट्रो लिया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि मैं आपसे मौसम के हवाले से बात करूंगी और आपको डिटेल में बताऊंगी कि इस वक्त मक्का का और मदीना का मौसम कैसा है। तो हुआ ये कि उस वक्त थोड़े काम थे, थोड़ी चीज़ें हुई, तो मैं ब्लॉग को कंटिन्यू भी नहीं कर सकी। और अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ यानी कि हम दोबारा से फजर पढ़ने के लिए यहाँ पर आए, तो जब मैंने देखा कल भी जो है वो बादल बहुत ज़्यादा हो रहे थे और बादल इतने ज़्यादा थे कि क्लॉक टावर का जो ये जो मून बना हुआ है वो पूरा छुपा हुआ था। इवन के क्लॉक तक भी छुपी हुई थी अगर आप दूर से देखें तो। बहुत बहुत क्लाउडी वेदर हो रहा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी और पूरा दिन अच्छा ही वेदर रहा है। लेकिन इस वक्त माशाल्लाह 26 मार्च 2026 सुबह में फजर के फौरन बाद जो बारिश हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी मैं भीग गई हूँ इस वक्त और अब मुझे सर्दी लग रही है लेकिन क्या कर सकते हैं वो एक खुशी भी होती है, चाहे आपने पहले देखी हो बारिश ना देखी हो, लेकिन जिस वक्त है उस वक्त ये खुशी बिल्कुल डिफरेंट है। तो वेदर के हवाले से मुझे यही बताना था कि इस वक्त जो मक्का का मौसम है वो गर्म है, ठीक है, लेकिन हवा चल रही होती है। ऐसा वाला गर्म नहीं है जो वैसे मौसम में होता है कि आपको सांस भी नहीं ली जा रही और सांस घुट रही है और तपिश इतनी है, वैसा गर्म नहीं है। लेकिन हाँ गर्म मौसम है दोपहर के वक्त, लेकिन रात में जरा अच्छा है। लेकिन किसी किसी वक्त हवा इतनी तेज है लेकिन
लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मक्का और मदीना दोनों का मौसम अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है और किसी भी वक्त गर्मी हो सकती है। तो मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि आप अपने साथ थोड़ा सा इंतजाम कर ले। जैसे कि मदीना में वेदर ज्यादा ठंडा है बनिस्बत मक्का के, और तहज्जुद और फजर के वक्त काफी ठंडा होता है, फर्श भी काफी ठंडा होता है, हवाएं तेज चल रही होती है। अगर आप मेरी तरह हैं जिसको 16-17 टेम्परेचर भी बहुत ठंडा लगता है तो आपके लिए बहुत मतलब अच्छा खासा ठंडा होगा। और अगर आपके साथ बच्चे हैं या आपके साथ बूढ़े हैं या आप खुद कुछ बीमार हैं, अल्लाह ना करे, या आपके साथ कोई इस तरह का इशू होता है, तो आप लाजिम सॉक्स, शॉल, इस तरीके की चीज़ों को अपने साथ ज़रूर रखें। और वैसे भी ये वेदर कुछ इस तरीके का है कि जब आप मस्जिद में बैठते हैं, जैसे अभी मक्का में मैंने आपको बताया कि गर्मी है, लेकिन जब भी आप मस्जिद में बैठते हैं ना तो इतनी ठंड लग रही होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ नमाजों के दरमियान वक्त होता है, हम चाहते हैं थोड़ी देर लेट जाए, कमर सीधी कर लें, इतनी ठंड हो रही होती है, मुझे तो पैरों पे इतनी ठंड लगती है, तो सॉक्स अगर आप पहन लेते हैं तो बड़ा सुकून हो जाता है। तो इस वक्त का मौसम कुछ ऐसा ही है कि कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी कोई सिचुएशन हो सकती है, तो प्लीज थोड़ा बहुत इंतजाम कर ले। ऐसा इंतजाम नहीं कह रही मैं आपको कि आप स्वेटर और जैकेट्स ले आए, नहीं, सिर्फ सॉक्स रख ले, शॉल रख ले। लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं जिनको आप मस्जिद में लेकर आएंगे और मस्जिद में ज्यादा देर अपने साथ बिठाएंगे, तो उनके लिए लाजिम थोड़ा बहुत इंतजाम करें ताकि उनको इस वेदर से आप बचा सके। ये वेदर ज्यादा खतरनाक होता है कि मस्जिद के अंदर ठंडा है, बाहर थोड़ा गर्म है, फिर ठंडा गर्म पानी पीना हो जाता, गर्म एसी से निकले, बाहर धूप में चले गए, धूप से एसी में चले गए, तो वो सब भी आपको जल्दी बीमार करता है। तो इन चीजों का आपने लाजिम ख्याल रखना है। बारिश के बाद काबे का गिलाफ देखें, इतना कोई प्यारा मौसम लग रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जो मैं आपको भी बता रही थी, ये देखें, ये पूरी क्लॉक तक भी बादल के अंदर ऐसे लग रहा है कि जा चुकी है, और ऊपर का जो मून है वो तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा है। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर। नीचे देखें कितना पानी सा जमा है, ये तो अभी सूख गया क्योंकि बारिश हुए थोड़ी सी देर हो चुकी है। मक्का में, मदीना में हर गुजरने वाला दिन, हर गुजरने वाला वक्त बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन ये जो सुबह है ना आज की, जो इतनी शदीद बारिश में हुई है, माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत वक्त, बहुत खूबसूरत सुबह। अल्हम्दुलिल्लाह काबे के सामने आप सबके लिए खास दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने माँ बाप, अपने घर वालों, अपने प्यारों के साथ मुकम्मल सेहत, खुशी, सुकून के साथ ऐसी सुबह, हजारों सुबह देखना नसीब करे, और मुझे भी नसीब करे। प्लीज अपनी खास दुआ में इधर से प्लीज अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा इतना खूबसूरत मंजर के। बस वैसे तो और देर बैठना चाहिए था, लेकिन मैं जितना ज्यादा बारिश में नहा ली हूँ, तो अब बहुत ज्यादा बीमार होने से बहुत बेहतर है कि एहतियात की जाए। जाने से पहले यहाँ पर इस खूबसूरत मंजर के साथ ज़मज़म पीते हैं। ऐसे वेदर में या तो नॉट कोल्ड ही पिए या फिर मिक्स करके पिए। इतना खूबसूरत मंजर, सामने काबा, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आए तो थे फजर की नमाज पढ़ने और सोचा था कि तवाफ करेंगे, लेकिन पता नहीं था माशाअल्लाह कि क्या खूबसूरत, क्या कहना चाहिए है कि क्या खूबसूरत तरीन दिन की शुरुआत होगी, और इस तरह हम रहमत की बारिश देखेंगे माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो ये ख्वाहिश करते हैं कि जब वो यहाँ पर आए तो वो बारिश देख सके, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि बारिश का मौसम हम कहीं पर भी देखें हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप सोचें कि बारिश का मौसम आप यहाँ देखें, यानी कि दुनिया की, पूरी दुनिया की सबसे अजीम खूबसूरत जगह पर, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद में, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा अजमत रखने वाली जगह पर, और वो जगह जहाँ पर पूरी दुनिया में वाहिद जगह है जहाँ पे तवाफ होता है, ऐसी जगह पर आप बारिश देखें तो क्या ही बात है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बादल देखें, और अभी भी बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है दोबारा से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए क्या खूबसूरत मंजर है। मैं आप सबको बार बार ये दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ कि माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंजर है, क्या खूबसूरत मंजर है, लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जो चीज यहाँ पे लोग महसूस कर रहे हैं वो कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मतलब कि लिटरली जो खूबसूरती यहाँ पर है
जितने प्यारे बादल यहाँ पे लग रहे हैं, जितना प्यारा आसमान यहाँ पे लग रहा है, जितना प्यारा मताफ में लग रहा था, और जितना प्यारा इस तरीके से चलना लग रहा है, कहना इंसाफ कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। और मैं ये बात जानती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि जब वो यहाँ पर आए तो वो इस तरीके का मौसम भी देखे। तो मेरी दिल से दुआ है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अल्लाह पाक आपको इसी साल खैर के साथ, अपने माँ बाप, अपने घर वालों के साथ, मुकम्मल सेहत, खुशी, सुकून के साथ ये दिन देखना नसीब करें। आप सब मिलेंगे प्लीज। अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारी बहनें मुझे मैसेज करती हैं हमें पहली नजर दिखाए, यानी कि काबे पे जो पहली नजर पड़ती है तो कैसा लगता है, या हमें वो दिखाए गुंबद खजरा पर जो पहली नजर पड़ती है तो कैसा लगता है। लेकिन मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि आप लोग यहाँ आकर देखें, क्योंकि इस तरीके की चीजें मैं रिकॉर्ड नहीं करती, यानी कि पहली नजर या दुआ या इस तरह। लेकिन मैं हमेशा दुआ करती हूँ, जब भी कोई मैसेज आता है मैं लाजिम उसका नाम लिखती हूँ साथ में कि इसकी ये ख्वाहिश है, और लाजिम दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करे। आप किसी और की नजर से या मेरी नजर से देखना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह पाक आपको अपनी निगाहों से मुकम्मल सेहत, खुशी, सुकून के साथ, अपने प्यारों के साथ, घर वालों के साथ ये दिन दिखाए। माशाल्लाह से फिर बारिश शुरू हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, पता नहीं दिख रही है बारिश या नहीं दिख रही। ये देखें कितनी तेज हो रही है। रात को मैं यही सोच रही थी कि आप सबको ये हवा चल रही है, लेकिन हवा में थोड़ी सी मतलब गर्मी है, लेकिन इस वक्त हवा में बहुत सर्दी लग रही है मुझे तो, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत नहा चुकी हूँ बारिश में, तो मुझे ज्यादा ही सर्दी लग रही है। देखिए माशाअल्लाह, कभी कभी इतनी तेज सी बारिश हो रही है, कभी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। बस आप ये इमेजिन करें कि इस रोड पर आप अपनी फैमिली के साथ इस खूबसूरत मौसम में चल रहे हैं, और दुआ करें कि अल्लाह पाक खैर के साथ जल्द नसीब करे। ये देखें, ये देखें, हम यहाँ तक चलकर आ गए। बात मैं कल की सुबह के फजर के बात कर रही थी कि मौसम अनप्रिडिक्टेबल है, तो देखें इस वक्त इतनी ठंड लग रही है, फील में 14-15 है कि हुडी, सॉक्स, और मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इतनी ही ठंड लग रही है। इस वक्त 27 मार्च 2026 है माशाल्लाह, और सुबह के तकरीबन इस वक्त के तकरीबन 6:05 हो रहे हैं। आज फजर के वक्त और फजर के बाद, यानी कि अभी 6:10 हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर आपको 15-16 ठंड लगती है, और इस वक्त ठंड तो है ही है लेकिन हवा भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वक्त मौसम मक्का का ऐसा ही हो गया है कि 2 दिन पहले इतना हब्स, इतनी गर्मी लग रही थी, और इस वक्त बहुत शदीद सर्दी लग रही है।